सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आज क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी ट्वेल्थ का केमिस्ट्री। यहाँ पे 50 वीवीआई केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे आपको बताया गया है। लेकिन इस क्लास में लगभग 12 प्रश्न ही कराई जाएगी। पिछले क्लास में 10 प्रश्न करा दी गई थी, इस क्लास में लगभग 12 प्रश्न कराई जाएगी। फिर धीरे धीरे करके आपको क्लास मिलती रहती है। और यह जो क्लास है इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स 1980 से लेकर के 2021 तक के सभी प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। क्या 1980 से लेकर के 2021 तक के सभी प्रश्न इसमें मिलेंगे। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड है, कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, सभी में आप लोग शेयर कर दीजिए। और चलिए आपका समय कम लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शॉर्ट की दोष क्या है। क्या कहा जा रहा है आपको? शॉर्ट की दोष क्या है। तो इसका जो आंसर है, यह जो पहले तो यह बता दें कि यह प्रीवियस ईयर्स 1997 में, 2011 में और 2016 में पूछे गए प्रश्न है। 1997 में, 2011 में और 2016 में पूछे गए प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए शॉर्ट की दोष। ठीक है, तो शॉर्ट की दोष, इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसे शॉर्ट की दोष कहते हैं। क्या कह रहा है आपको? इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसे शॉर्ट की दोष कहते हैं। जैसा कि जो इसमें बिंदु होते हैं, अवयवी कण होते हैं, इस दोष में, शॉर्ट की दोष में जो अवयवी कण होते हैं वे इस जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, उसे शॉर्ट की दोष कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इससे गायब हो जा रही है। जैसा कि यहाँ पे एक कलर देख रहे हैं, प्लस माइनस तरह करके है। ठीक है, पहले क्या है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, इस तरह करके है। फिर इधर माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, इस तरह करके आपको एक जाल है, संरचना है। समझिए, तो मछली वाला जो जाल होता है ना, जाल की संरचना है। ठीक है, जाल की संरचना यहाँ पे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट की दोष क्या था? शॉर्ट की दोष, इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, शॉर्ट की दोष में जो इसके अवयवी कण होते हैं वे छोड़कर विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इसे हम शॉर्ट की दोष कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, फ्रैंकल दोष क्या है। जो 12 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, तो यह फ्रैंकल दोष क्या है। तो इस दोष में, अर्थात फ्रैंकल दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। यह 1997 में, 2011 में, 16 में सेम ईयर से पूछे गए प्रश्न है। और क्या है फ्रैंकल दोष? शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष दोनों पूछा गया है इन दोनों में। तो फ्रैंकल दोष क्या है? इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह भी स्ट्रक्चर उसी तरह का है, प्लस माइनस इस तरह का है। और इस सभी को छोड़कर एक स्ट्रक्चर अलग में चला जाता है, एक स्थान में चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, इसको हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, आपको यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकती है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी आ सकती है। और यह जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह 2016 में पूछेगा प्रश्न। आज मेरा थोड़ी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से आवाज़ में कुछ दिक्कत हो रही होगी आपको। सो कोई बात नहीं, आवाज़ तो कभी ना कभी हमेशा बदलती रहती है। तो चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या है। उप सहसंयोजक संख्या क्या है। उप सहसंयोजक संख्या क्या है, 2016 में पूछेगा प्रश्न है। तो किसी शंकुल यौगिक में कुल लिगेंड की संख्या उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी शंकुल यौगिक में कुछ लिगेंड की संख्या उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है वे है क्या, 14 नंबर, आदर्श विलयन क्या है। ठीक है, आदर्श विलयन क्या है। यह जो है 1986 में, 2019 में और 20 में पूछे गए प्रश्न। क्या 1986 में, 2019 में और 20 में पूछे गए प्रश्न है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1986 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है। तो 19-20 में पूछा गया है, 21 में नहीं पूछा, लेकिन 20 में पूछ सकता है। ठीक है, 19-20 में पूछा गया है, 21 में नहीं पूछा गया, 22 में पूछ सकता है। तो चलिए आप लोग देखिए क्या है। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी आपको फ्रेश नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे आवाज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपका एक भी क्लास मिस नहीं कर रहे, हर रोज़ लाइव क्लास आपको दे रहे हैं। तो चलिए इस देखते हैं क्या है इसका। आदर्श विलयन क्या है। तो वे विलयन जो सांद्र और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन का पालन करता है। क्या करता है? आदर्श विलयन कहलाता है, आदर्श विलयन का पालन करता है। क्या क्वेश्चन है आपका? आदर्श विलयन क्या है। तो वे विलयन जो सांद्र और ताप पर, क्या सांद्र और ताप के सभी परिस्थितियों में, कोई भी परिस्थिति हो गई सांद्र और ताप का, उस परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है। किसका? राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, और यह पूछे गए हैं कब में? 1986 में और 2019 में और 20 में पूछेगा प्रश्न। ठीक है, अनआदर्श विलयन क्या है। यह भी जो भी आपको यहाँ पे कराई जा रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको किसी न किसी ईयर्स में पूछे जाने वाले प्रश्न, यहाँ पे जो भी प्रश्न कराई जा रही है ये किसी न किसी ईयर्स में पूछे जाने वाले प्रश्न है। और यह जो है 1986 में और 19 में, 20 में भी पूछे गए प्रश्न है। और जैसा क्या यहाँ पे अनआदर्श विलयन है,
तो अनादर वे विलयन जो सांद्र और ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है आदर्श विलयन कहलाता है। क्या आपको कहा जा रहा है यहाँ पे? अनआदर्श विलयन में है वे विलयन जो शांत और ताप के सभी परिस्थितियों में, क्या सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनआदर्श विलयन करता है। जो पालन नहीं करता है वे अनआदर्श विलयन कहलाता है, जो पालन करता है वे आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आगे क्या है 16 नंबर में। 16 नंबर में है फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम। क्या फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम है, और यह जो है 2017 में और 14 में पूछेगा प्रश्न। क्या 2017 में और 14 में पूछेगा प्रश्न है, या 17 पहले लिखा गया था क्योंकि 17 का पहले था और 14 वाला बाद में था, तो 17 14 थोड़ी उल्टा हो गई, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम को लिखना है। तो द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम इस नियम के अनुसार, किस नियम के? विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम के अनुसार भिन्न भिन्न विद्युत अपघटन के विलयन में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातुओं की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों का समानुपाती होता है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस नियम के अनुसार, किस नियम के? विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम के अनुसार भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में, क्या भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में समान धारा प्रवाहित की जाती है। समान धारा, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त धातु की मात्रा तुल्यांकी भारों की समानुपाती होती है। क्या होती है? तुल्यांकी भारों की समानुपाती होती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कॉपर के दो अयस्कों के नाम लिखना है। जो कॉपर होते हैं उसके दो अयस्क के नाम लिखना है। 2014 में 15 में पूछेगा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स 2014 और 15 में हो सकता है 22 में भी दे दे यह प्रश्न। तो क्या है, कॉपर के दो अयस्कों के नाम लिखे। तो कॉपर के दो अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट CuF2, ठीक है। और जो अगला है इसका क्यूरोपेराइट Cu2O। कॉपर के दो अयस्कों के नाम, फर्स्ट है कॉपर पाइराइट, सेकंड है क्यूरोपाइराइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह 2014 में और 15 में पूछे प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, अमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है क्यों? क्या है? अमीन अर्थात एमीन है, ठीक है, अमीन है यहाँ पे लिखा हो लेकिन एमीन पढ़ते हैं हम लोग। एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है क्यों? यह 2014 में और 19 में पूछेगा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है, क्यों होता है भाई? अमीन जो है, एमीन वे अमोनिया से प्रबल क्षार होते हैं तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? तो क्यों का जवाब आपके यहाँ पे है, एमीन में धनात्मक इंडिक्सिव प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अतः एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है। क्या होता है? अतः एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है। क्या कह रहा है? अमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है क्यों? एमीन में धनात्मक इंगिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अतः एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, एनिलीन HCl में घुलनशील होते हैं, क्यों होते हैं? हम तो सब जानते हैं कि आप जब चैप्टर पढ़े होंगे इसका तो आपको इतना तो अनुभव हो गया होगा कि एनिलीन जो है वे HCl में घुलनशील होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? यह 2014 में पूछे गए प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर्स में। तो यह एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर साल्ट बनाता है। क्या बनाता है? HCl में घुलकर साल्ट बनाता है, जिसके कारण ये घुलनशील होते हैं। कौन घुलनशील होते हैं? एनिलीन HCl में घुलनशील होते हैं। तो एनिलीन HCl में घुलनशील क्यों होते हैं? तो एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलनशील होते हैं। क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण जो है एनिलीन HCl में घुलनशील होते हैं। किसके? क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण, ठीक है। चलिए 20 नंबर में है मोलरता को परिभाषित करें। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह 2015 में पूछे गए हैं। और हाँ, 2021 में इसी से रिलेटेड मोलरता, नर्मलता और है 2-3 इसमें, तो इसी से रिलेटेड आपको मोललता, नर्मलता, ठीक है, इसी तरह का 3 है आपको, तो इसी से रिलेटेड एक 21 में भी पूछा गया था। तो यह 15 में पूछे गया प्रश्न क्या है, मोलरता को परिभाषित करें। तो किसी 1 लीटर बिलियन में घुले, क्या किसी भी 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की कुल मोलों की संख्या हो, किसके? विलेय की कुल
कुल मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? बिलियन की मोलरता कहलाती है। किसी मोलरता को परिभाषित करना है तो किसी 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की कुल मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाता है। यह 2015 में पूछे गए प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आपका यहाँ पे 10 ही प्रश्न था जो कि समाप्त होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, एक जरूरी सूचना है आप सभी के लिए, जो 12th वाले हैं, 12th वाले का क्लास एवरीडे 7:30 AM अर्थात सुबह में 7:30 पर लाइव क्लास दी जाती है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो 10th वाले हैं उनका भी हर रोज एक क्लास दिया जाता है, लेकिन उनको शाम की वक्त दिया जाता है। उसका समय अभी तक हम निर्धारित नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनका भी समय आपको 1-2 क्लास देने के बाद आपका निर्धारित हो जाएगा। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग को यह क्लास, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में जुड़े हुए हैं, वे सभी या जितने भी स्टूडेंट आज इस क्लास को किए हैं, चाहे कभी भी इस क्लास को करेंगे, तो प्लीज़ वे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाकर लाऊं। तो चलिए, अधिक से अधिक क्लास दूं। तो जो भी सर आपको अभी क्लास देने वाले उन सबका क्लास अटेंड कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।